अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट फाइलम निडेरिया और सेलेंट्रेटा इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको निडेरियन जो नेम है ये किस बेस पे दिया गया है? स्टूडेंट्स, इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको नीडोसाइट्स बोलते हैं। नीडोसाइट्स ये बेसिकली स्टिंगिंग सेल हैं, यानी कि स्टिंग करने के लिए यूज़ होते, डंग मारने के लिए यूज़ होते हैं। इसी वजह से इनको निडेरियन का नेम दिया गया है। स्टूडेंट्स, ऑल आर इक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। स्टूडेंट्स, बॉडी 2 लेयर की बनी हुई है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक्टोडर्म है, फॉर्म बॉडी कवरिंग, ये आउटर लेयर है। आउटर लेयर जो ये है, यहाँ पे एपिडर्म लिखा हुआ है, ये दिस वन इज एक्टोडर्म, यानी कि एक्टोडर्म से बनी हुई है। एंडोडर्म इनर लेयर है, ये यहाँ पे गैस्ट्रोडर्म लिखा हुआ है, ये एंडोडर्म से बनी हुई है। स्टूडेंट्स, 2 लेयर हैं, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म और एक इंटरनल एंडोडर्म। जो उसके इनर साइड पे ये कैविटी है जिसको डाइजेस्टिव कैविटी बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन होती है ये। इन दोनों लेयर्स के दरमियान मिजोग्लिया होता है। स्टूडेंट्स, मिजोग्लिया जेली लाइक मटीरियल होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम अरेंज एज ए टिश्यू, सिंपल ऑर्गन है, इसमें सिंपल ऑर्गन है अरेंज, और इन टिश्यू यानी कि टिश्यू होते हैं इसमें, जैसे हमने पहले पोरीफेरा में पढ़ा था, उनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। स्टूडेंट्स, इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी है और ऑर्गन भी हैं, लेकिन ऑर्गन सिंपल हैं। स्टूडेंट्स, सिंगल बॉडी कैविटी है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये इनर साइड पे ये कैविटी है, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या एंटेरॉन भी बोलते हैं। ये एक ही कैविटी है, एक्ट एज ए डाइजेस्टिव कैविटी, फिल्ड विद वाटर, पानी के साथ ये भर जाती है। आल्सो कॉल्ड एंटेरॉन, इसका दूसरा नेम क्या है? एंटेरॉन इसको बोलते हैं। सिंगल ओपनिंग है, माउथ ओनली, यानी कि ये ही एक ओपनिंग है इसमें, जिसको माउथ बोलते हैं। इसी के जरिए फूड बॉडी में एंटर होती है, वाटर एंटर, इसी के जरिए बॉडी से एग्जिट होता है अनडाइजेस्टेड मटीरियल। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम थैली की तरह का, यानी कि एक ही ओपनिंग है जो माउथ का काम भी करती है और एनस का काम भी करती है। ये वाली रेडियल सिमेट्री है, बॉडी पार्ट अरेंज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। साइज, स्टूडेंट्स, सेलेंट्रेट वेरी इन साइज, यानी कि इनका साइज क्या है? वेरी करता रहता है। दे मे बी माइक्रोस्कोपिक लाइक हाइड्रा और दे मे बी मैक्रोस्कोपिक लाइक ब्रैंकियोसिरेंथस। हाइड्रोजोआन पॉलिप्स है, हाइड्रोजोआन पॉलिप्स ट्यूब लाइक है। इट्स लेंथ में रीच अप टू 2 मीटर, अप टू 2 मीटर। स्टूडेंट्स, अगर हम बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम, इनमें कोई ब्रेन नहीं है। न्यूरॉन्स का नेटवर्क जाल बिछा हुआ है, कॉल्ड नर्व नेट, उस जाल को क्या बोलते हैं? नर्व नेट। स्प्रेड इवनली इन बॉडी वॉल। स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे सारा इसकी बॉडी के ऊपर नेटवर्क नज़र आ रहे हैं, लाइनें नज़र आ रही हैं, ये सारी क्या है? बेसिकली नर्व नेट है, यानी कि ब्रेन नहीं है इसमें। लाइफ स्टाइल, सम आर फ्री स्विमिंग है, फ्रीली रहते हैं, जेलीफिश। सम आर सिसाइल, यानी कि नॉन मोटाइल होते, हरकत नहीं करते, एक ही जगह पे अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। सम लिव इन कॉलोनीज, और कुछ कॉलोनीज में रहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगी कोरल्स, और जो सिसाइल है उसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? हाइड्रा। ये हाइड्रा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, बाकी इनकी एग्जाम्पल हम एंड पे देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, क्योंकि माउथ के ऊपर क्या होते हैं? टेंटिकल्स। स्टूडेंट्स, ये इसका माउथ पार्ट और इसके ऊपर ये आपको टेंटिकल्स ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे रोप लाइक स्ट्रक्चर जितनी भी, ये क्या है? टेंटिकल्स हैं। फ्रेंड्स, टेंटिकल्स के पास क्या होते हैं? स्पेशल सेल्स होते हैं, और उन सेल्स को क्या बोलते हैं? नीडोसाइट। ये हमने इसी वजह से इसको
नडेरियन का नेम दिया था। स्टूडेंट्स ये टेंटिकल्स है, इन टेंटिकल्स को देखिए, अगर यहाँ से ये एक सेल नज़र आ रहा है, ये सेल जो है ये नीडोसाइट्स है। इस नीडोसाइट्स के अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर्स इतनी नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं नेमेटोसाइट्स। नेमेटोसाइट्स स्टूडेंट्स, ये नेमेटोसाइट्स बेसिकली इसके पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये ट्यूब इसकी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ट्यूब है, यानी कि अंदर से होलो है, खोखली है ये। स्टूडेंट्स ये जो है बेसिकली इसके अंदर इनसाइड रहती है, लेकिन जब इसने किसी चीज़ को स्टिंग करना हो तो उस वक्त ये क्या है, ये ट्यूब यहाँ से बाहर निकल आती है। देखें इधर से, ये इसके अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है। और ये क्या करते हैं, जब इसने किसी चीज़ को स्टिंग करना तो उसको क्या कर देगी, पैरालाइज कर देगी। स्टूडेंट्स ये जो बेसिकली यहाँ पे ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, यानी कि नेमेटोसाइट्स क्या है, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, यानी कि हमला भी करते हैं और अपने आप को बचाते भी हैं विद हेल्प ऑफ नेमेटोसाइट्स। स्टूडेंट्स फूड डाइट कार्निवोरस है, फीड ऑन स्मॉल एनिमल, स्मॉल एनिमल को फीड करते हैं, सम कुछ क्या लार्ज एनिमल। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये फिश को इसमें अब करते क्या है, पहले एनिमल को कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद नेमेटोसाइट्स उसको स्टिंग करते हैं। जैसे नेमेटोसाइट उसको बेसिकली उसको पकड़ते, पकड़ने के बाद क्या इमोबिलाइज, उसको टेंटिकल्स में क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते, ट्रैप कर लेते। उसके बाद नेमेटोसाइट्स क्या करते हैं, नेमेटोसाइट उसको स्टिंग करते हैं। जैसे उसको स्टिंग करते हैं वो पैरालाइज हो जाता है, फिर वो मूव नहीं कर सकता है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको इंगल्फ कर लेते हैं डाइजेस्टिव कैविटी में। डाइजेस्टिव कैविटी क्या करती है, एंजाइम रिलीज करती है, और एंजाइम क्या करती है, उस फूड की डाइजेस्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और डाइजेस्शन के बाद उस फूड को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बाय डिफ्यूजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन। बेसिकली इसको हम इसका स्केलेटन भी कह सकते हैं। मैनी कॉलोनियल साइलेंट्रेट्स, यानी कि जो कॉलोनी में रहते हैं, लाइक कोरल्स, ये हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। इनकी अपनी बॉडी के बाहर एक स्केलेटन, हार्ड स्केलेटन सिक्रीट करते हैं, और वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जो एपिडर्म होती है इनकी, वो सी वाटर से क्या करती है, लाइन लेती है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट टेक करती है फ्रॉम सी वाटर और सिक्रीट करती है इस एक्सोस्केलेटन में। स्टूडेंट्स जो स्केलेटन होता है डेड कोरल्स का, फ्रॉम स्मॉल आइलैंड और लार्ज कोरल रीफ, ये बेसिकली फॉर्म है, फ्रॉम नहीं है। स्केलेटन ऑफ डेड कोरल्स फॉर्म स्मॉल आइलैंड और लार्ज कोरल रीफ, ये हम डिस्कस करेंगे। वैसे हमने ये 7 चैप्टर में भी डिस्कस किया था जब हम रेड एल्जी की बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स ये था इसका स्केलेटन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, स्टूडेंट्स दूसरा ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है एनिमल में। पहले 9th चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स अगर इसकी बॉडी को देखा जाए, इसकी बॉडी की 2 फॉर्म है। एक को बोलते हैं मेडुसी या यहाँ पे मेडुसा। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे ये आपको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। दिस वन इज अ मेडुसा, मेडुसी। अम्ब्रेला लाइक है, फ्री स्विमिंग है, यानी कि ये फ्रीली रहते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेडुसा फॉर्म। स्टूडेंट दूसरी फॉर्म है जिसको बोलते हैं पॉलिप्स या गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रो मीन डाइजेशन और जॉइड मीन एनिमल या इंडिविजुअल। स्टूडेंट्स ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है। ये सिसाइल होते हैं, मूव नहीं करते, नॉन मोटाइल होते हैं। इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, यानी कि इनका काम क्या होता है, खाना। इसी वजह से इसको गैस्ट्रोजॉइड का नेम दिया है। स्टूडेंट्स दोनों जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं, यानी कि पॉलिप्स चेंज हो जाता है मेडुसी में और मेडुसी चेंज हो जाता है पॉलिप्स में। बेसिकली इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स बोथ आर डिप्लॉयड, यानी कि दोनों जनरेशन क्या है, डिप्लॉयड है। स्टूडेंट्स है नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन मैनी और मॉर्फ मीन शेप, यानी कि जो इंडिविजुअल है इट सेल्फ मैनी फॉर्म में पाया जाता है। मैनी टाइप ऑफ इंडिविजुअल इन सेम कॉलोनी। एक कॉलोनी उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत टाइप के इंडिविजुअल पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोजॉइड
गैस्ट्रोजॉइड ये फीडिंग है पॉलिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ये देखें ये एक कॉलोनी है उसका ये फीडिंग पॉलिप्स जिसको गैस्ट्रोजॉइड बोलते हैं। गोनोजॉइड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, गोनोजॉइड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मीन फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बड वगैरह है वो निकल आई। इसी तरह मेडुसा एंड ब्लास्टोस्टाइल ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स एक इंडिविजुअल की कॉलोनी है, उसमें देखें गैस्ट्रोजॉइड है, उसमें गोनोजॉइड है, उसमें मेडुसा है, उसमें ब्लास्टोस्टाइल है। स्टूडेंट्स ये डिफरेंट फॉर्म है इंडिविजुअल की एक ही कॉलोनी में, इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स सम ऑफ द कॉलोनियल मेंबर हैव अप टू 5 डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइड्स, उनमें डिफरेंट टाइप होती हैं जॉइड्स की। दीज जॉइड्स, जॉइड मैंने पहले बताया कि इंडिविजुअल को बोलते हैं, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर कॉलोनी। एग्जांपल आ जाएगी फाइसीलिया जिसको क्या बोलते हैं पोर्टुगियस मैन ऑफ वॉर, यानी कि ये पुर्तगाल से बेसिकली रिलेटेड है, इसी वजह से इसको ये नेम दिया गया। स्टूडेंट्स ये फाइसीलिया की अगर हम एग्जांपल देखें, ये वाला जो इंडिविजुअल दिस वन इज अ फाइसीलिया, फाइसीलिया इसको बोलते हैं। ये इंडिविजुअल है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइड्स होते हैं अप टू 5। स्टूडेंट्स अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। स्टूडेंट्स हाइड्रा में जो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है बाय बडिंग। स्टूडेंट्स इधर से हम देख सकते हैं ये पेरेंट बॉडी है, इसमें ये आउटग्रोथ निकल रही है, ये पेरेंट बॉडी है हाइड्रा है, ये आउटग्रोथ निकल रही है। स्टूडेंट्स ये जो आउटग्रोथ है आहिस्ता आहिस्ता साइज में इंक्रीज होती है, ये डेवलपिंग बड है। स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे ये बड डेवलप हो चुकी है, इसके ये टेंटिकल्स वगैरह ये डेवलप हो चुके हैं और यहाँ से ये बड क्या होगी, ये सेपरेट हो गई है और ये न्यू हाइड्रा बना देगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली ये ओबीलिया एक एग्जांपल है इसकी, अभी हम वही डिस्कस करने लगे हैं, जो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। स्टूडेंट्स ओबीलिया में एक स्पेशल जॉइड इंडिविजुअल जिसको ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं, अभी ये पॉलीमॉर्फिज्म में हमने डिस्कस किया है। मेडुसी जो है प्रोड्यूस मेडुसी बाय एसेक्सुअल मेथड, यानी कि ब्लास्टोस्टाइल जो है ये मेडुसी प्रोड्यूस करेगा। ये वाला ब्लास्टोस्टाइल है, ये वाला ये ब्लास्टोस्टाइल है, इसमें माउथ वगैरह है जो प्रोमिनेंट नहीं होता। तो ये एसेक्सुअली क्या डेवलप हो जाता है, दे बेसिकली डेवलप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है, मेडुसा। मेडुसा इज रिलीज्ड इन वाटर, ये क्या होता है वाटर में रिलीज हो जाता है। ये देखिए ये यहाँ से मेडुसी वाटर में चला गया है, इसमें मेल और फीमेल जो मेडुसा बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें, दिस वन इज अ ओबीलिया, ये क्या है ओबीलिया है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये माउथ है। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे मेडुसी बड है, उस बड से क्या निकलता है ब्लास्टोस्टाइल, और ब्लास्टोस्टाइल के चेंज हो जाता है किसमें, जेलीफिश, यानी कि मेडुसी फॉर्म। बेसिकली इसको जेलीफिश तो नहीं, जेलीफिश लाइक है लेकिन ये मेडुसी फॉर्म है। इसमें दोनों फॉर्म पाई जाती है, पॉलिप्स और मेडुसी। फ्रेंड्स ये बेसिकली फीमेल मेडुसा और ये मेल मेडुसा है। फीमेल मेडुसी क्या, इसमें ओवरी हैं और इसमें टेस्टिस हैं। ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी, इधर से टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। एग और स्पर्म की क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो लार्वा और लार्वा यंग कॉलोनी में चेंज हो जाएगा और फिर ये मैच्योर कॉलोनी में चेंज हो जाएगा। मीन इस तरह देखें ये मेडुसी और ये क्या है पॉलिप्स फॉर्म है। ये बेसिकली इसके ये पॉलिप्स यहाँ पे है, रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स ये यहाँ पे भी दिखाया गया, यानी कि मेडुसी चेंज हो जाती है पॉलिप्स में और पॉलिप्स चेंज हो जाती है मेडुसी में। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अगर एग्जाम्पल देखी जाए ओबीलिया है जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें हाइड्रा, ये हाइड्रा है, फ्रेश वाटर पॉलिप्स फॉर्म है, पॉलिप्स फॉर्म में सिलेंड्रिकल है, नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। स्टूडेंट्स ओबीलिया कॉलोनियल पॉलिप्स कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। मीन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओबीलिया में होती है, हाइड्रा में नहीं होती। स्टूडेंट्स इसी तरह ऑरेलिया जेलीफिश है, पॉलिप रिड्यूस्ड, यानी कि जेलीफिश में जो पॉलिप्स है ये रिड्यूस्ड है, लेकिन मेडुसी क्या है प्रोमिनेंट है, ये मेडुसी फॉर्म ही है जेलीफिश की। फाइसेलिया जिसको अभी हमने डिस्कस किया था, फाइसेलिया प्रोटोजियस मैन ऑफ
और कॉलोनी की फॉर्म में ये भी रहते हैं मैनी टाइप ऑफ जॉइड, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, जॉइड्स होते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बाकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें ये एक्टेनिया, सी एनीमोन है, ये पॉलिप्स ओनली है, इसमें पॉलिप्स फॉर्म है। इसमें जो एंटेरॉन यानी कि इसकी जो डाइजेस्टिव कैविटी है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं वो डिवाइडेड है, उसकी पार्टीशंस हुई हैं। एंटेरॉन शो पार्टीशन कॉल्ड मिजेंट्रीज, वो मिजेंट्रीज के जरिए मसलन अगर देखें ये इसकी एंटेरॉन है, कैविटी है, इस तरह कैविटीज के अंदर क्या बनी हुई है, लाइनें बनी हुई हैं जिसने कैविटी को क्या कर दिया, डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड कर दिया और इनको क्या बोलते हैं, मिजेंटेरॉन या मिजेंट्रीज। मैट्रीपोरा कोरल है, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, बॉडी कवर्ड विद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड होती है। स्टूडेंट्स अभी ये कोरल एनिमल है, बेसिकली हमने जो 7th चैप्टर में पढ़ा था ना कि रेड एल्गी कोरल रीफ बनाती है विद कोरल एनिमल, ये वाले कोरल एनिमल है, ये भी कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, कोरल एनिमल्स ये वाले। स्टूडेंट्स ये कोरल रीफ बनाएंगे, यहाँ पे भी हमने वो कोरल रीफ डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स ये कोरल रीफ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बेसिकली कोरल रीफ है क्या, स्टोनी मैस ऑफ लिविंग सेलेंट्रेट इज कॉल्ड कोरल्स, उसको क्या बोलते हैं, कोरल्स, स्टोनी मैस ऑफ लिविंग सेलेंट्रेट्स। स्टूडेंट्स ये स्पेशलाइज, ये पॉलिप्स फॉर्म होते हैं और पॉलिप्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं स्केलेटन, और वो स्केलेटन क्या बना देते हैं, कोरल्स, और ये सिक्रीट करते कोरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना होता है, अभी हमने डिस्कस किया है। देयर सिक्रीशन बिकम हार्ड, इनकी जो सिक्रीशन है जो स्केलेटन सिक्रीट करते हैं वो हार्ड होता जाता है। कवर दी पॉलिप्स विद स्टोनी मैस, वो क्या करती हैं, जैसे जैसे वो पॉलिप्स जो है बेसिकली वो स्केलेटन को सिक्रीट करता है, स्केलेटन पॉलिप्स को कवर कर लेता है, उसकी साइडों पे चला जाता है। सो पॉलिप्स कैन पास आउट, बेसिकली वो कप शेप स्ट्रक्चर बनती है और उसमें से क्या होते हैं, वो कप शेप स्ट्रक्चर्स में से क्या करते हैं, अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालते हैं फ्रॉम माउथ, ये टेंटिकल्स फ्रॉम दी माउथ ऑफ स्टोनी कप फॉर फीडिंग, यानी कि जब इन्होंने फीड करना होता है, जब इन्होंने फूड हासिल करनी होती है, वो जो स्टोनी कप शेप स्ट्रक्चर्स बनी है उनसे टेंटिकल्स बाहर निकालते हैं और फीडिंग करते हैं। जब फीडिंग नहीं करनी होती तो टेंटिकल्स को क्या करेंगे, विदड्रॉ कर लेते हैं, मेन बॉडी के अंदर ले जाते हैं उस कप शेप स्ट्रक्चर्स में। स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ सच सेलेंट्रेट्स आर कॉलोनियल, ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। दे द लिविंग पॉलिप्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस लेयर ऑफ कोरल्स, यानी कि वो जो कोरल्स है उनकी जो सरफेस लेयर है वहां पे लिविंग्स होते हैं, लेकिन जो डेड सेलेंट्रेट्स होते हैं वो अंडर दी मैस होते हैं, वाइल डेड स्टोनी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट अंडर दिस मैस, नीचे होते हैं, यानी कि जो लिविंग सेलेंट्रेट होते हैं वो ऊपर होंगे और डेड नीचे होंगे। देयर इज नो पॉलिप्स इनसाइड दिस डेड स्टोनी मैस, उस डेड स्टोनी मैस में कोई लिविंग पॉलिप्स नहीं होता है। दी डेड स्टोनी मैस ऑफ कोरल इज कॉल्ड कोरल रीफ, उसको क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। स्टूडेंट्स जो कोरल रीफ आर मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट्स का। द कोरल्स हैव मैसिव स्ट्रक्चर्स, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं। सो द लार्ज नंबर ऑफ सी ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड द कोरल रीफ, यानी कि ये कोरल रीफ जो है कैल्शियम कार्बोनेट की जो बनी हुई चट्टानें होती हैं, दिस वन इज अ हार्बर, ये हैबिटेट है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का। सो कोरल रीफ ये मौजूद कहाँ पर, प्रेजेंट इन कोस्टल वाटर ऑफ फ्लोरिडा यूएसए में, वेस्ट इंडीज, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड ऑफ कोरल सी, ये यहाँ पे मौजूद है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में ये जो हमें खूबसूरत सी नज़र आ रही है डायग्राम, ये इसमें ये सारे कोरल्स, ये बेसिकली कोरल रीफ है, यहाँ पे डिफरेंट एनिमल, बेसिकली ये कोरल्स हैं और जो ऊपर वाली सरफेस पे हैं लिविंग कोरल्स है। स्टूडेंट्स ये देखें आपको बहुत सारी फिश नज़र आ रही हैं, इसी तरह बहुत सारे दूसरे एनिमल हैं, उनका ये हैबिटेट है। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। पॉलिप्स क्या है, मेडुसा क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एनिमल क्या है, इसी तरह पोलीमॉर्फिज्म, आई थिंक सो पोलीमॉर्फिज्म वाला शायद स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये आज का टॉपिक था, अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।